नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 31 मई की करंट अफेयर, यानी कि इस मंथ की लास्ट डे की करंट अफेयर, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे लिए और आपके लिए, ताकि ऐसे आज हमारा क्या होगा, पूरा ये मई का मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि क्या है आज क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या है उनकी डिटेल्स और क्या पॉसिबल ट्रिक्स उनके ऊपर बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विप्रो के सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाले पहले गैर भारतीय कौन बन गए? हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट नॉन इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ विप्रो? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? थियरी डेलापोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये नाम है इनका, थियरी डेलापोर्ट। ये देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे थियरी डेलापोर्ट, जो कि अब बन गए हैं, नॉन इंडियन हैं और बन गए हैं विप्रो के सीईओ। और फ्रेंड्स, ये कब से बनेंगे? ये बनेंगे आपके 6 जुलाई से, है ना। तो 6 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे विप्रो में, है ना। और ये बन गए हैं वहाँ के सीईओ। और पहले कौन थे? पहले आप कहते हैं अब्दाली निमिच वाला, है ना फ्रेंड्स। पहले थे आपके अब्दाली निमिच वाला, है ना। तो अब्दाली निमिच वाला अब क्या हो गया है? रिजाइन दे दिया है। तो अब बनेंगे कौन? थियरी डेलापोर्ट, जो कि विप्रो के सीईओ होंगे, है ना। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया का सबसे बड़ा ऑल इलेक्ट्रिक वाहन कौन सा है? यानी कि क्या नाम है दुनिया के सबसे बड़े ऑल इलेक्ट्रिक वाहन का? नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट। तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? सेस्ना कार्वन। तो राइट आंसर ए, सेस्ना कार्वन एयरक्राफ्ट। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह है मेरा सेस्ना कार्वन एयरक्राफ्ट, जो कि ऑल इलेक्ट्रिक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसका नाम है सेस्ना कार्वन, है ना। तो फ्रेंड्स, याद रखना। और ये क्या हुआ था, इसने अभी कल पहली उड़ान भरी। और ये कहाँ उतरा फिर पहली उड़ान भरने के बाद? मूसा झील में, है ना। तो फ्रेंड्स, ये मूसा झील में उतरा। और इसमें मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं? इसमें मैक्सिमम 9 पीपल बैठ सकते हैं। ओनली मैक्सिमम 9 पीपल इसके अंदर बैठ सकते हैं। और इसका नाम है क्या? सेस्ना कार्वन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार सेतु योजना शुरू करने की घोषणा करी है? द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ द रोजगार सेतु स्कीम? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, देखिए आप जैसे कि इमेज में देख सकते हैं कि रोजगार सेतु जो वो स्कीम लॉन्च करी है, वो करी है मध्य प्रदेश ने। और फ्रेंड्स, ये किसने किया है? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, है ना। शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने ये क्या करा है? रोजगार सेतु योजना शुरू करी है। और ये क्यों की है? क्योंकि जो हमारे श्रमिक हैं, जो श्रमिक आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, मतलब बाहर से अपने अपने राज्य में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो श्रमिक अपना रोजगार छोड़ के, तो उनको रोजगार देने के लिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं बेचारे, अपना रोजगार छोड़ के आ रहे हैं और अब अपने घर पे रहेंगे, तो वहाँ रोजगार कौन देगा? तो इसलिए ये योजना बनाई गई है, रोजगार सेतु। तो इसलिए ये योजना इसलिए बनाई गई ताकि उनको रोजगार मिल सके, है ना। और सेतु क्यों? क्योंकि सेतु इसलिए इन्होंने ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। सेतु इसने क्यों है? क्योंकि सेतु, आरोग्य सेतु भी एक ऐप है ना, आरोग्य सेतु ऐप है, तो इसलिए थोड़ा सा उनकी पहले जांच वाँच हो जाएगी और फिर उनको रोजगार दे दिया जाएगा ना, ऐसे याद रखना। तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अजीत जोगी का निधन, वे किस राज्य के पहले सीएम थे? अजीत जोगी पास्ट अवे, ही वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, अजीत जोगी जो थे हमारे छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे, जो कि अब नहीं रहे हैं। ये देखिए, इनकी पिक है और ये हैं अजीत जोगी जी, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ के पहले सीएम रहे। और ये कब रहे? 2002 से और 2003 के बीच में छत्तीसगढ़ के पहले सीएम बने थे, है ना फ्रेंड्स। तो ये सब आपको याद रखना है। और इनकी अपनी पार्टी क्या थी? इनकी अपनी पार्टी का नाम था जनता जनता इनकी अपनी पार्टी का नाम था जनता कांग्रेस, है ना। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, है ना। तो इनकी पूरी अपनी पार्टी का नाम था जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य के सीएम ने कोंडापोच्चाम सागर परियोजना को राज्य के लोगों को समर्पित किया है? द सीएम ऑफ विच स्टेट डेडिकेटेड कोंडापोच्चम सागर प्रोजेक्ट टू द पीपल ऑफ द स्टेट? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? तेलंगाना, है ना फ्रेंड्स। तो तेलंगाना के जो सीएम है, उन्होंने कोंडापोच्चम सागर परियोजना को शुरू करा है। और ये हैं यहाँ के तेलंगाना के सीएम, और इनका नाम क्या है? चंद्रशेखर राव, है ना, चंद्रशेखर राव। तो ये सब आपको याद रखना है कि तेलंगाना के जो सीएम है वो है चंद्रशेखर राव, जिन्होंने कोंडापोच्चम सागर परियोजना को लॉन्च किया है। अब ये कोंडापोच्चम सागर परियोजना क्या है? ये वहाँ पे
जल की आपूर्ति करेगी लोगों को, है ना, ताकि जल की वहाँ पे कमी ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2020? तो फ्रेंड्स विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? जो इस बार की विश्व पाचन स्वास्थ्य की थीम थी वो थी हमारी गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो ये क्या है, थीम है इसकी गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जो कि विश्व पाचन स्वास्थ्य की हमारी क्या थी, थीम थी। और ये फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? ये 29 मई को, है ना, हर साल 29 मई को ये वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है ना। और इस बार इसकी थीम थी गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। और फ्रेंड्स ये कब मनाया जाता है? ये 2004 से मनाना स्टार्ट हुआ है। 2004 से ये मनाया जा रहा है ना फ्रेंड्स। तो और ये क्या, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी संगठन, है ना, वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी संगठन, वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी संगठन, जब ये वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी संगठन बना था 2004 में, तो तब से ये वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे आपका मनाता आ रहा है। और ये हर साल 29 मई को मनाया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अध्यक्ष कौन बन गए? चेयरमैन ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? लियो पुरी। तो यह है आपके लियो पुरी, और लियो पुरी को बना दिया गया है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किस देश ने ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकारों की बैठक की मेजबानी की है? विच कंट्री होस्टेड द मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटी ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? रशिया। तो रशिया ने क्या किया है, ये जो टैक्स अथॉरिटी की वो मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, उसकी अध्यक्षता की है, मेजबानी करी है ना फ्रेंड्स। तो ये सब आपको याद रखना है। और हाँ एक बात और कि ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। तो ब्रिक्स में आपके 5 कंट्री हैं, है ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना हुई थी आपकी 2006 में, है ना, 2006 में हुई थी। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर आपका शंघाई चाइना में, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। और ये जो मीटिंग हुई है ये क्यों हुई है? क्योंकि क्या हुआ है कि कोविड की वजह से क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसे की कमी आ रही है देशों में। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने मीटिंग करी है और ये मतलब विश्लेषण करा है वहाँ पे कि हम टैक्स लेंगे, लोगों से टैक्स लेंगे और थोड़ा, ताकि इनके पास पैसा आ सके और जिससे फिर ये अपने अपने देश की मदद कर सके, है ना। तो टैक्स लेंगे लोगों से, ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहाँ से ये हम टैक्स ले सकते हैं ना। तो इस मीटिंग में ये सब बातचीत हुई है कि ऐसा कौन सा एरिया जहाँ से हम टैक्स ले सकते हैं और फिर उस पैसे के द्वारा जो कोविड से अपने देश को बचा सकते हैं, यानी कि हेल्प कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और याद रखना कि जो मेजबानी करी है वो करी है रशिया ने। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हर साल अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? वैन इज़ द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? 29 मई। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि 29 हर साल 29 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस, है ना फ्रेंड्स। तो ये सब आपको याद रखना है। तो और हाँ, और ये क्या है, ये 1953 है ना, ये 1953 से मनाता जा रहा है ना। 1953 से अब तक ये 1953 में स्टार्ट हुआ था मनाना। और हाँ सबसे पहले जो 1953 में जो भी एवरेस्ट पे चढ़ा था वो थे आपके नेपाल के तेंजिंग नार्गो, है ना, नेपाल के तेंजिंग नार्गो जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े। और उनके साथ भी चढ़े कौन? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, है ना, एडमंड हिलेरी। तो ये दो व्यक्ति थे, नेपाल के तेंजिंग नार्गो और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, जो कि एवरेस्ट पर चढ़े। और 1965 में इंडिया की तरफ से पहला जो एवरेस्ट पे चढ़ा बंदा था, उनका नाम था हरिपाल, है ना, मेजर हरिपाल सिंह, है ना। तो मेजर हरिपाल सिंह इंडिया की तरफ से 1965 में सबसे पहले चढ़े, है ना। और वो सब जो मैंने बताया आपको वो 1953 में, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। इंडिगो के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? वेंकटर रमानी सुमंत्रन, है ना। तो फ्रेंड जैसे कि आप ये इमेज है, ये हमारे हैं वेंकटर मणि सुमंत्रन, है ना, जो कि अब बन गए हैं इंडिगो के
इंडिगो के निदेशक, है ना। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 31 मई का। वह कौन है जिसको मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली अवार्डेड द टाइटल ऑफ मैथिली वीरांगना? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? ज्योति कुमारी। देखिए फ्रेंड्स ये है, इमेज में देख सकते हैं आप, ये है हमारी ज्योति कुमारी जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इनको टाइटल मिला है मैथिली वीरांगना का, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या करा था इन्होंने, ये आई थी मतलब लॉकडाउन में, ये अपने फादर को लेके साइकिल पे आई थी और इन्होंने 1200 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करी। इन्होंने खुद ये साइकिल चलाई और इनके पापा पीछे बैठे थे और 1200 किलोमीटर की दूरी तय करी और ये दिल्ली से बिहार तक आई, है ना। तो बहुत बड़ी बात है 1200 किलोमीटर साइकिल चलाना, और वो भी एक पर्सन को बिठा के, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी गर्ल्स, है ना। तो ये बहुत ही सम्मान की बात है। तो याद रखना कि मैथिली वीरांगना जो टाइटल मिला है वो मिला है ज्योति कुमारी, है ना, और ये बिहार की हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड, ये थी आज की हमारी 31 मई की करंट अफेयर। तो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं 1 जून के साथ, करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और बोर नहीं होना है, पढ़ते रहना है। नमस्ते, बाय बाय।